हेलो एवरीवन, डेली वोकैब शो में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ राज सिंह। एपिसोड नंबर 5 करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे 2 वर्ड्स का क्विज पूछेंगे, उनका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मियर एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग है एकमात्र या ट्राइफलिंग। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो मीगर, बेयर। एंटोनिम्स इसका इम्पोर्टेंट, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बनेगा मैनी क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय मियर मॉर्टल। कई क्वेश्चंस का आंसर जो है मियर मॉर्टल से नहीं दिया जा सकता। देखते हैं सेकंड नंबर, स्पॉन एक वर्ब होती है जिसकी मीनिंग है उत्पन्न करना या गिव राइज टू। सिनोनिम्स इसका बनेगा ओकेजन या जनरेट। एंटोनिम्स इसका डिस्ट्रॉय या किल। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। द डिकेड स्पॉन्ड अ बिविल्डरिंग वैरायटी ऑफ बुक्स ऑन द फोर्सेस। बिविल्डरिंग का मतलब गड़बड़ाया हुआ। जो दशक है उसमें कई प्रकार की गड़बड़ाई हुई बुक्स की वैरायटी उत्पन्न हुई। नंबर 3 देखते हैं, फोस्टर एक वर्ब होता है प्रोत्साहन देना या एनकरेज। सिनोनिम्स इसका देखते हैं प्रॉम्प्ट, फर्दर। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट। इससे रिलेटेड जो सेंटेंस बनेगा वो है द टीचर्स टास्क इज टू फोस्टर लर्निंग नॉट फियर। जो टीचर्स का जो टास्क होता है वो बच्चे में लर्निंग को फोस्टरिंग करने के लिए होता है, ना कि डर उत्पन्न करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए होता है टीचर का जो टास्क है। एग्जम्पशन नाउन होता है ये, छूट या फिर इम्यूनिटी। सिनोनिम्स इसका एग्जम्पशन, डिस्पेंशन। एंटोनिम्स इसका क्या होगा, लायबिलिटी। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। Vehicles that qualify for exemption from tax would be sold out sooner। जो व्हीकल्स क्वालिफाई कर गए हैं टैक्स एग्जम्पशन से वो जल्दी ही बिक जाएंगे, सोल्ड आउट हो जाएंगे। 5th देखते हैं, डिस्क्रिशनरी एडजेक्टिव होता है ये जिसकी मीनिंग है ऐच्छिक या फिर ऑप्शनल। सिनोनिम्स इसका नॉन कंपल्सरी, वॉलेंट्री। एंटोनिम्स कंपल्सरी। और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन ईयर एंड डिस्क्रिशनरी बोनस। 6 नंबर देखते हैं, कंटेम्प्ट नाउन है कंटेम्प्ट जिसकी मीनिंग अपमान या स्कॉर्न। सिनोनिम्स इसका डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट। एंटोनिम्स इसका बनेगा रेस्पेक्ट। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगा, ही वॉज मेंट टू बी पनिश्ड फॉर हिज कंटेम्प्ट। वो अपने कंटेम्प्ट के लिए दंड का भागीदार है। 7 देखते हैं, कॉम्बैट युद्ध नाउन है ये जिसकी मीनिंग युद्ध या बैटल। सिनोनिम्स इसका फाइटिंग या फिर एक्शन। सिनोनिम्स हार्मनी। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, दे लॉस्ट बैडली इन अ कॉम्बैट। वे बुरी तरह से हारे एक युद्ध में। 8 नंबर देखते हैं, प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग है पक्षपातपूर्ण या फिर बायस्ड। सिनोनिम्स इसका बिगटेड, डिस्क्रिमिनेटरी। एंटोनिम्स इसका अनबायस्ड। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, पीपल आर प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट अस। जो लोग हैं वो हमारे प्रति पक्षपातपूर्ण हैं। 9 नंबर देखते हैं, जिलस का मतलब होता है उत्साही या फर्वेंट। जिलस जो है एक एडजेक्टिव होता है। जिलस का सिनोनिम्स बनेंगे आर्डेंट या फर्विड। एंटोनिम्स इसका अपेथेटिक। और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज एक्सट्रीमली जेलस टू फाइनली सी हिम। मैं बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, जेलस उत्साही हुआ आखिरकार उसे देखकर। लास्ट देखते हैं इसका, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट जो है वो एक वर्ब होती है जिसकी मीनिंग है जल्दी करना, स्पीड अप। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देखते हैं, एक्सेलरेट या हरी। एंटोनिम्स इसका बनेगा डिले। और इसी से रिलेटेड जो सेंटेंस है
उसको यदि एक्सपेडाइट में हम यूज करें उसको, तो ही प्रोमिस्ड टू एक्सपेडाइट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसने प्रोमिस किया कि जल्दी ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब इसकी एक क्विज देख लेते हैं। 2 वर्ड्स मीनिंग का आपने आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं। आज की क्विज में नीचे लिखे दोनों शब्दों के हिंदी मीनिंग बतानी है। पहला है ट्रायम्फेंट और दूसरा है वैंग्लोरियस। ये दोनों वर्ड हैं, आपने इनका बताना है। तो कमेंट सेक्शन में इनका आंसर आपने देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।